Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Ujjwal Sehgal, a CA फाइनेंस स्टूडेंट. तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे डीटी का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ट्रिकी भी है और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ट्रांसफर प्राइसिंग. बट आप चिल करो, टेंशन मत लो. हम इस वीडियो में उस टॉपिक को इतना अच्छा कवर करेंगे कि आगे चल के आपको इसका मीनिंग समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी. आओ अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अब ट्रांसफर प्राइसिंग का मीनिंग समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. मानो एक एमएनसी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, चाय लवर्स लिमिटेड. इसकी दो डिवीजन है. एक है इंडिया में, चाय लवर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एक है दुबई में, चाय लवर्स दुबई एलएलसी. अब सर क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, मानो ये इंडिया वाला डिवीजन है, वो चाय पत्ती, जो टी लीव्स हैं, वो सेल कर रहा है किसको? दुबई वाली कंपनी. ठीक है, कितने में बेच रहा है? सर ये बेच रहा है 200 पर केजी में. बट जब मैंने मार्केट में प्राइस पता करा तो मार्केट का प्राइस क्या था? 300 पर केजी. अब सर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि हम मार्केट से कम पे बेच रहे हैं. अब सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? अब बात को समझो. मानो इंडिया में टैक्स रेट है 25% और फॉर एग्जांपल दुबई में टैक्स रेट है 10%. अब हमने करा क्या? हमने इंडिया में जो सेल बुक होनी चाहिए थी 300 पर केजी में, हमने कितने में दिखाई? 200 पर केजी में. अब इससे क्या हुआ? इससे सिंपली ये हुआ, जो इंडिया में डिवीजन है उसकी सेल्स कम हो गई. जो सेल दिखनी चाहिए थी 300 में, अब वो दिख रही है 200 पर केजी में. तो जो उसकी सेल्स वैल्यू थी वो कम हो गई. इससे क्या हुआ सर? उसकी जो पीजीपी इनकम थी, मतलब जो उसकी इनकम आती, टोटल इनकम, वो कम हो गई और उसे इंडिया में कम टैक्स पे करना पड़ा. अब सर दूसरे एंड पे क्या हुआ? दूसरे एंड पे ये हुआ, जो दुबई वाली कंपनी थी उसमें क्या हुआ सर? उसकी कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि कॉस्ट कितने बुक होनी चाहिए थी? 300 पे, हुई कितने पे? 200 पे. तो उसकी कॉस्ट कम हो गई, और जब उसकी कॉस्ट कम हो गई तो सर इन शॉर्ट उसकी इनकम इंक्रीज हो गई. तो अब इससे क्या हो रहा है सर? इससे सिंपली ये हो रहा है, जिस कंट्री में टैक्स रेट ज़्यादा था इंडिया, वहाँ से हमने इनकम को शिफ्ट कर दिया. कौन सी कंट्री में? जिस कंट्री में टैक्स रेट कम था, दुबई में. तो हमने सिंपली क्या करा, जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए थी और उस पर 25% का टैक्स रेट लगना चाहिए था, वो इनकम हमने शिफ्ट कर दी. कहाँ? दुबई, जहाँ पे टैक्स रेट कम था. कितना कम था? 10% था. और इस तरह हमने टैक्स रेट का फ़ायदा उठा लिया. बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई गवर्नमेंट थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन. अब सर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन क्या कहते हैं? ये सिंपली ये बात कहते हैं कि जब भी दो रिलेटेड एंटरप्राइज, जिसे हम कहते हैं दो एसोसिएट एंटरप्राइज, दो समझो दो दोस्त, आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, तो हम उस ट्रांजैक्शन में जो भी कंसिडरेशन चार्ज हुई है उसे चेक करेंगे उसके मार्केट प्राइस से. मार्केट प्राइस का यहाँ पे सिंपली मतलब है आर्म लेंथ प्राइस. सर आर्म लेंथ प्राइस का सिंपली मतलब है, अगर दो अनरिलेटेड पार्टीज आपस में ये सेम ट्रांजैक्शन करते तो उस केस में क्या प्राइस चार्ज होता. तो जो भी आपकी कंसिडरेशन चार्ज हुई है उसे हम कंपेयर करेंगे उसके आर्म लेंथ प्राइस से, और अगर कोई डिफरेंस आता है तो हम उस डिफरेंस को इंडियन एंटिटी की इनकम में ऐड कर देंगे. हमारे एग्जाम्पल पे हमारी सेल्स कितने में बुक होनी चाहिए थी सर? 300 पर केजी में. हमने कितने में दिखाई? 200 पर केजी. तो जो 100 रुपीज पर केजी का डिफरेंस है वो हम इंडियन एंटिटी की इनकम में ऐड कर देंगे. बट एक बात का ध्यान रखना, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन तभी आएंगे जब ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो. सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सिंपली मतलब होता है जब दोनों में से कोई एक एंटिटी इंडिया के बाहर की हो, दोनों में से कोई एक एंटिटी नॉन रेजिडेंट हो. सर दूसरा क्वेश्चन, अगर दोनों इंडिया के बाहर की हुई तो क्या ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होगा? उस केस में भी होगा, बट उस केस में तभी अप्लाई होगा जब दोनों में से किसी एक की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो, तभी सर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आएंगे. ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन सिंपली ये बात कहते हैं कि जब भी दो रिलेटेड एंटरप्राइज, जिसे हम कहते हैं दो एसोसिएट एंटरप्राइज, आप सिंपली समझो दो दोस्त आपस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे. सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिंपली मत जिसमें एटलीस्ट एक पार्टी इंडिया के बाहर की हो, तो हम उस ट्रांजैक्शन के जो प्राइस चार्ज हुआ है उसे कंपेयर करेंगे उसके आर्म लेंथ प्राइस से, और जो भी डिफरेंस होगा वो हम इंडियन एंटिटी की इनकम में ऐड कर देंगे. सर आर्म लेंथ प्राइस का सिंपली मतलब यहाँ पे ये है कि अगर दो अनजान लोग, दो अनरिलेटेड पार्टी ये सेम ट्रांजैक्शन करती तो वो कितना प्राइस चार्ज करती. आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स में ये चीज मेंशन जरूर करना, और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट.